रिप्लेस करने के बाद आगे सॉल्व करें, जो वैल्यू आ जाएगा वो आपकी किसकी वैल्यू होगी, वो आपकी आइगन वेक्टर की वैल्यू होगी। जैसे कि ये दो क्वेश्चन है सर, ये सवाल करवा दें कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें आप कह रहे हैं कि सर हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 इसमें आइगन वेक्टर फाइंड भी करना है। सर 8 करवा दें, 7 हम कर लें। और कभी कभी क्वेश्चन में होगा कि फाइंड बेसिस, बेसिस का मतलब ही यही आइगन वेक्टर ही होता है, क्योंकि इसमें ज्यादा वेक्टर्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें, फाइंड बेसिस फॉर द आइगन स्पेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच लिस्टेड आइगन वैल्यूज। पे इस सिस्टम को पहले 1 के लिए सॉल्व करें, तो जब सॉल्व करेंगे एक वेक्टर फाइंड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपने सॉल्व किया लैम्डा के लिए, किस चीज के लैम्डा इज इक्वल टू -3 के लिए, यहाँ पे आप सॉल्व करें, ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका x2 आएगा। इसी तरह से पहले इसके लिए सॉल्व करें, एक x आ जाएगा, फिर 3 के लिए सॉल्व करें, दूसरा आप फाइंड करें। तो दोनों वेक्टर्स को हम ब्रैकेट में रखेंगे और लिखेंगे कि दीज आर फॉर्म बेसिस। ये और ये दोनों एक ही बात है। सर सब्स्टिट्यूशन से होगा, इन दोनों में कोई एक बताएं। सर ये सब्स्टिट्यूशन से होगा, मुझे जो 1 रखें। दोनों सेम क्वेश्चन है, ये और ये क्वेश्चन सेम है। नहीं सर, इसकी बात नहीं कर, मैं कह रहा हूँ जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1 और 3 रखें, सब्स्टिट्यूट करें, कोई अल्फाबेट रिप्लेस करें फ्री वेरिएबल के ऊपर या फ्री कॉलम के ऊपर, कोई भी अल्फाबेट रिप्लेस करें, सॉल्व कराएंगे। अब मैं सॉल्व कर रहा हूं सेम क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 7 6 तो सिर्फ ये फाइंड करने के वेक्टर है कि जो तो हो गया 7 और 8 में। देखिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, ये -λi इज इक्वल टू 0। इतना आइडेंटिटी मैट्रिक्स वगैरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके शॉर्टकट मेथड क्या है कि ये जो नंबर है, ये नंबर आप इसको डायरेक्ट कहां से माइनस करें, सिर्फ डायगोनल से माइनस कर दें, सिर्फ डायगोनल से, तो a -λi आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। या पूरा अगर आपने करना है आपकी मर्जी, लेकिन इतनी लेंथी प्रोसेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो आपका लैम्डा है, ये कहां से माइनस करें, 3 माइनस क्योंकि लैम्डा i का मतलब क्या है कि लैम्डा कहां पे आ रहा है, लैम्डा कहां पे होता है, डायगोनल्स, सिर्फ डायगोनल से ना, तो डायगोनल से डायरेक्ट, इसके डायगोनल से डायरेक्ट ये लैम्डा माइनस कर दें, तो वही आ जाएगा। पूरा कर लेंगे सर, आपको समझ में आएगा। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 4 -2 3 0 -1 और 3 और फिर आ जाएगा -1 2 और -2 माइनस लैम्डा i। लैम्डा की वैल्यू क्या है 1 है ना, तो 1 0 0 और 1 is equal to 0। ये वैसे 3 क्रॉस नहीं, सॉरी 1 0 0 0 1 0 और 0 0। और अब इसको माइनस करें डायरेक्ट, डायगोनल से माइनस कर देते, देखिए 4 -1 से क्या होगा 3, ये ऑलरेडी बाकी दोनों 0, ये भी 0 ये भी 0, अगर माइनस करेंगे तो वापस आ रहा है। सेकंड से माइनस करें 0 -0 0 -1 और ये -1 -2 3 -0 से वापस 3 आएगा, -1 -0 से -1 2 -0 से वापस 2 और ये -1 हो जाएगा -3 और इज इक्वल टू 0। तो इज इक्वल टू 0 की जगह हम क्या लिखेंगे, ये मैट्रिक्स आ जाएगा। अब इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करें, R3 ये आपका आ जाएगा R3 सॉरी 3R3 प्लस R1, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके पूरे रो में इसके साथ ऐड करें, तो ये आ जाएगा 3 -2 3 और 0। इसके बाद ये आएगा 0 -2 3 और 0, ये आ जाएगा -3 + 3 0, इसको 3 से करें 6 -2 4, इसको 3 से करें -9 + 3 आएगा -6 और ये जब करेंगे तो ऐसे भी 0। अब इसको इसके रिस्पेक्ट से 0 करेंगे, ये पिवट है और ये पिवट है, तो अब लास्ट वन को क्या करेंगे R3 + 2R2 R3 + 2R2 के बाद आ जाएगा 3 -2 3 और 0 0 0 आ जाएगा 0 -2 3 और 0 और लास्ट वन सारा 0 हो जाएगा। देखिए ये पिवट है, ये कॉलम आपका क्या है, ये कॉलम आपका फ्री है, फ्री कॉलम है। लेट दिस इज योर x1, दिस कॉलम इज सपोज x2 एंड x1 इज x3, कोई अल्फाबेट रिप्लेस करें, कोई भी नाम दे दे इसको। x3 की जगह आप लिख लेते x3 = सपोज x3 = a। सर इसको आप पैरामीट्रिक में क्यों कर रहे हैं, x3 पैरामीट्रिक में इसलिए करें, कभी-कभी दो फ्री हो जाएंगे ना, तो दो फ्री हो गए तो इसका मतलब दो वेक्टर आएंगे, अगर पैरामीट्रिक नहीं करेंगे तो दो सी पे एक वेक्टर आएगा। सर हम नंबर सपोज नहीं कर सकते, मैं सपोज क्या करें, अगर हम नंबर सपोज अल्फाबेट में करें, क्योंकि अल्फाबेट सबके लिए ट्रू है, पैरामीट्रिक में अगर यहाँ दो फ्री वेरिएबल आ गए सर, अभी तो एक आपका पेरेंट एक बनेगा, तो इसलिए अल्फाबेट ही रख दिया। अगर हम एक अगर एक आ रहा है उसके लिए तो फिर हम नंबर रख एक आ रहा है, अगर कांस्टेंट रखेंगे तो कांस्टेंट रख लेंगे, दो जब आ जाएंगे तो उसमें अगर आपने कांस्टेंट रखा तो उससे एक बनेगा, फिर इसलिए पैरामीट्रिक निकालते हैं, सब में लगाएं, फिर कंफ्यूज नहीं होंगे कि किसमें क्या लगाएं, बस सब में अल्फाबेट ही रख लें। ठीक है सर, हाँ x3 की जगह वापस x3 रखें, x3 की जगह a रखें, b रखें, c रखें, कोई नंबर रखें,
वापस x3 की जगह x3 रखें, ये भी पॉसिबल है। तो नंबर जब रखेंगे यहाँ कोई कांस्टेंट इसमें रख सकते हैं आप कांस्टेंट, लेकिन इन केस अगर ये दो फ्री वेरिएबल है और दोनों पे आपने कांस्टेंट रखे तो लास्ट में आपके पास एक ही वेक्टर आएगा। ठीक है सर। लेकिन अल्फाबेट जब रखेंगे तो दो वेक्टर आएंगे, एक ए और एक बी। अब दो वेक्टर और एक वेक्टर में डिफरेंस है क्योंकि वहां पे बेसिस की कंडीशन ये होगा और एक वेक्टर जब आ जाएगा तो एक वेक्टर सिंपल एक वेक्टर होगा। इसलिए आपने यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे अगर आप कांस्टेंट रख लें तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए आप अल्फाबेट रख लिया अगर आंसर देखें वही आएगा आपका। ठीक है। तो आप सॉल्व करें इसको, x3 = a या माइनस रो नंबर 2 को आप लिख ले, रो 2 को कैसे लिख सकते हैं, -2x2 प्लस 3x3 = 0 या -2x2 प्लस 3 into x3 की वैल्यू a या x2 = 3/2 into a। और रो नंबर 1 को सॉल्व करें, माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 3x1 -2x2 प्लस 3x3 = 0 इसको मत सॉल्व करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में आप आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे, यहाँ हम आइगन वेक्टर फाइंड कर रहे हैं, इसको आपने सॉल्व करना है लास्ट पर। तो 3x1 -2 into x2 की वैल्यू क्या है 3/2a प्लस 3 और x3 की वैल्यू है a = 0, 2 2 कैंसिल, -3a और +3a, यहाँ -3 आएगा इस तरह से 3x1 -3a प्लस 3a, तो 3a -3 हो जाएगा 0, तो x1 की वैल्यू आएगी आपकी 0। तो आपके जो x है x का आंसर क्या होगा, x1 x2 और x3, x1 की वैल्यू है 0, यहाँ हम लिख सकते हैं 0a, x2 की वैल्यू है 3/2a और x3 की वैल्यू है a। इसमें से अगर आप a कॉमन ले तो वेक्टर क्या बनेगा 0, 3/2 और 1। तो ये आपका कौन सा वेक्टर है, ये जो वेक्टर है ये आपका आइगन वेक्टर है, ये वेक्टर आपका क्या है आइगन वेक्टर। और अगर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ये कहा है कि आप फाइंड करें कि ये आपका आइगन वैल्यू है कि नहीं, तो आइगन वैल्यू सिर्फ यहाँ तक करें कि सिस्टम हैज मैनी सॉल्यूशन और दिस इज योर आइगन वैल्यू। अगर क्वेश्चन में आइगन वेक्टर भी फाइंड करें तो फिर उसके बाद आप सॉल्व भी करेंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन आपने यहाँ तक ही रखा है क्योंकि इसमें क्या है सिर्फ और सिर्फ हमने ये देखना है कि आइगन वैल्यू है कि नहीं, और इसमें है कि आइगन वैल्यू भी, ये आइगन वैल्यू भी चेक करें और इसके बाद आइगन वेक्टर भी फाइंड करें। अगर इन केस इसका यूनिक सॉल्यूशन आए तो आप लिख लें कि दिस इज नो आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड, फिर आपका जो आइगन वैल्यू होगा अगर नहीं है तो फिर आइगन वेक्टर भी फाइंड नहीं होगा, उधर ही आपने क्वेश्चन। सर इसके लिए मैनी सॉल्यूशन लाजमी है आइगन वेक्टर मस्ट होगा, मैनी नहीं तो आइगन वैल्यू नहीं है, अगर आइगन वैल्यू नहीं तो इसका मतलब है कि आइगन वेक्टर नहीं होगा। ठीक है सर। तो ये